लेट्स गो। हम लोग आज गाइस ट्रायंगल्स के पार्ट 2 में है। पार्ट 1 हमारा पूरा चला गया था अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स और अलग-अलग फंडे समझने के अंदर। समझ आया ना? आज हम लोग ट्रायंगल्स के पार्ट 2 में है। आई रिपीट, पार्ट 1 जो हमारा है वो पूरा चला गया था अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स समझने में। जैसे वी हैव डिस्कस्ड क्वाइट अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। क्लास रिकॉर्डेड आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा। पार्ट 1 में हम लोग समझे थे जैसे टॉपिक लाइक मीडियन, ऑल्टीट्यूड, ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉइड, याद होगा आप लोगों को, है ना? फिर देयर वाज कॉन्सेप्ट लाइक राइट बाइसेक्टर, करेक्ट है? तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट्स है हम लोग पढ़ चुके हैं। इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ये सारा लॉजिक हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी क्या डिस्कशन चल रहा है इस ट्रायंगल्स के पार्ट 2 में? हम लोग आज सम ओरिएंटेड बात करने वाले हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड था। कॉन्सेप्ट का नाम है कॉन्ग्रुएंसी। एक्चुअली कोई भी ट्रायंगल्स की बेसिस पर ना दो चीजें होती है, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी। आपके सिलेबस ने किया क्या पता है आपको? 9 में आप लोगों को दे दिया है कॉन्ग्रुएंसी, 10 में आप लोगों को सिमिलैरिटी दे दी है। मतलब ये डिवीजन है। खैर जो भी है, व्हाटएवर इट इज, हम लोग अभी जो डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज बेस्ड ऑन कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। क्लियर है ना? यस सर। तो सर चलिए बात स्टार्ट कीजिए। ये कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स रियल लाइफ में है। मैं आपके सामने दो ट्रायंगल बनाया। कभी भी कोई पूछे कॉन्ग्रुएंसी का क्या मतलब है तो शांति से बात समझिए और जो बता रहे हैं वो बताइएगा। इधर देखिए सर, ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, बराबर है एवरीवन? यहां पर मैं एक दूसरा ट्रायंगल लेता हूं, मान लीजिए ये हमने ले लिया एक दूसरा ट्रायंगल। ये देखिए, ले लिया। अब इस ट्रायंगल और पहले वाले ट्रायंगल में कॉमन क्या है, या व्हाट डू वी ऑब्जर्व अबाउट द टू ट्रायंगल्स? आई विल टेल यू, एवरीबॉडी पे अटेंशन। कि इस ट्रायंगल को, ये दिख रहा है आप लोगों को ट्रायंगल? दिख रहा है ना आप लोगों को ट्रायंगल? मैं इसको उठाया और इस पर प्लेस किया तो वापस ये एग्जैक्टली फिट बैठ गया। आप लोगों को आप लोगों को कोई फर्क भी नहीं दिखाई दिया होगा। आप लोगों को कोई फर्क भी नहीं दिखाई दिया होगा कि सर ये फिट बैठ भी रहा है कि नहीं। मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर आप लोगों को दिख रहा होगा कि हाँ, दो ट्रायंगल्स एक दूसरे के ऊपर बैठ गए हैं। इनफैक्ट मेजॉरिटी लोग तो ट्रेस भी नहीं कर पाएंगे कि ये असल में दो ट्रायंगल्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। इधर देखो, फिर से अलग करते हैं, जस्ट अ मोमेंट। फिर से अलग करते हैं, जस्ट अ मोमेंट। ये देखिए, ये हमने अलग कर दिया दोनों ट्रायंगल। सो व्हाट आई एम टेलिंग इज, ये दो फिगर्स को अपने कॉन्ग्रुएंट कब बोलते हैं? तब बोलते हैं जब दोनों फिगर्स एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली फिट बैठ जाए। जब दोनों फिगर्स एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली फिट बैठ जाए तब आप बोलोगे द टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट टू वन अनदर। और नहीं बैठे तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। बैठ गया तो कॉन्ग्रुएंट है, अगर नहीं बैठा तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। खत्म हो गया झगड़ा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि दोनों फिगर एक दूसरे पे बैठता है कि नहीं। अब रियल लाइफ में एक बात बताना लॉजिकली, आपको अगर दो ट्रायंगल देगा तो क्या आप काट कूट के दूसरे पे बैठा के चेक करोगे क्या एग्जाम में कि वो बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? ये तो मैं आपको लॉजिक समझाने के लिए बता रहा था कि दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे पे, जैसे हम लोग हाथ जोड़ते हैं तो एक हाथ तो दूसरे हाथ पर पूरा एग्जैक्टली फिट बैठ रहा है, तो मेरा जो दोनों हाथ है वो क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट दुनिया में कोई भी फिगर हो सकता है। अगर आपको देखना है दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, खाली एक को उठा के दूसरे पे रखने की कोशिश कीजिए। अगर है तो कॉन्ग्रुएंट है, नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल बात करते हैं ना, रियल लाइफ में क्या कोई भी फिगर को उठा के दूसरे पे रखा जा सकता है क्या? दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब एक फिगर को दूसरे फिगर पर आप बैठाओ, जैसे मेरा ये दोनों हाथ, दोनों एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली बैठ गया। बट आप लोग एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि रियल लाइफ में आप ऐसे, जैसे मैं हाथ के लिए कर पाया, वैसे आप दुनिया में हर फिगर के लिए कर पाएंगे क्या? नहीं। तो हम लोग ट्रायंगल्स के दुनिया में कुछ तरीके निकाले हैं ऑफ हाउ टू प्रूव द सेम थिंग। उसमें पहला रूल है, मतलब रूल पहला तो क्या बोले हम, अलग अलग रूल्स है, जिसमें वन ऑफ द रूल्स इज साइड साइड साइड। साइड 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 का क्या मतलब है सर? साइड 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 का मतलब क्या है सर? मतलब ये साइड इस साइड से इक्वल है। अच्छा, ये लाइन का मतलब समझ गए ना? ये लाइन ऐसे टाइम पास के लिए नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ये वाला साइड इसके बराबर है।
अब मान लो ये है, जहां 2 लाइन है वहां ये 2 लाइन के बराबर है। और वैसे ही यहां पर मैं गाइस 3 लाइन दे रहा हूं, तो ये 3 लाइन आपके इस 3 के बराबर है। आया बात समझिए? तो जब 2 ट्राइंगल्स में ये फीचर आप देखो ये साइड के बराबर, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड। अब ये जरूरी नहीं है यही पैटर्न हो सकता है ये साइड इस साइड के बराबर हो सकता है ये साइड इस साइड के बराबर हो। अब वो बात में मत अटक जाइएगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि दोनों ट्राइंगल्स के अंदर तीनों साइड इक्वल है। तो इसे हम लोग कहते हैं साइड 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 कॉन्ग्रुएंस। हमेशा 3 चीज दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन ढूंढना पड़ेगा। पहली बात हो गई। दूसरी बात जो हम लोग सीख रहे हैं वो भी काफी यूज होता है। एक्चुअली 9 में जो यूज ज्यादा होता है मैं उस इंपॉर्टेंस में बताऊं तो नेक्स्ट यूज होता है RHS। अच्छा, इसका फुल फॉर्म एवरीबॉडी कॉपी करने देंगे, चाप मत लीजिएगा, सीख लीजिए पहले फिर कॉपी कर लीजिएगा। साइड 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 हो गया। RHS का क्या मतलब है सर? RHS का मतलब है सर राइट एंगल। R मतलब राइट एंगल, H मतलब हाइपोटेन्यूज, दैट्स करेक्ट, और S का मतलब कोई भी एक साइड। अब समझ नहीं आया राइट एंगल ये वाला क्या बोल रहे हैं सर आप? देखो, राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बताया था एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। कितना हो? 90 डिग्री। अब मान लीजिएगा इस 2 ट्राइंगल मैंने निकाला, इधर सुनिए, 2 ट्राइंगल मैंने निकाला। मैं आप लोगों को 2 ट्राइंगल यहां दिखा रहा हूं, सुनिए। पहला बात ना, ट्राइंगल को पहचानना सीखिए। देखिए इधर पे अगर ये 90 डिग्री है, हेलो एवरीवन, ये 90 डिग्री है। एक बात रट लीजिए हमेशा, समझ लीजिए हमेशा कि 90 डिग्री के अपोजिट जो होगा वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा। माने माने ये कि आज अगर मैं ये ए बी और सी लिख के बैठा हूं, या यहाँ पे मैं डी ई एफ लिख कर बैठा हूं, तो मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को कि ये जो 90 डिग्री है इसके ठीक अपोजिट में आपको ए सी दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है आप लोग को? ए सी दिख रहा होगा। अगर आप लोगों को ए सी दिख रहा है दैट इज हाइपोटेन्यूज। हमेशा 90 के अपोजिट वाला साइड क्या होता है? हाइपोटेन्यूज, HYP, हाइपोटेन्यूज। वैसे यहाँ पे ई में ये हो गया हाइपोटेन्यूज। अब मैं आपको ये समझा रहा था कि मान लो ये हाइपोटेन्यूज का लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इसका भी लेंथ है 10 सेंटीमीटर मान लो। तो देखो 90 डिग्री और 90 डिग्री इक्वल, हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज इक्वल। अब कोई भी एक साइड कोई भी मानो ये, इसको बेस बोल लो, कुछ भी बोल लो, एक बार के लिए कोई भी साइड ये मान लो इससे इक्वल है, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मान लो 5 है, ये भी मान लो 5 है। इसको बोलते हैं RHS। कारण कि देखो एंगल बी इधर भी 90, एंगल ई इधर भी 90। यस और नो? दोनों ट्राइंगल को देखो B90 E90, इधर पे जो AC यानी हाइपोटेन्यूज है 90 के अपोजिट वाला साइड, 90 के अपोजिट वाला साइड जिसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं, वो यहां पर AC है। उस ट्राइंगल में क्या है एवरीबॉडी? DF है। क्या है सर? DF है। सर AC सर DF के बराबर है। और सर दोनों कितना है सर? 10 सेंटीमीटर है दोनों सर। सर दोनों कितना है सर? सर दोनों 10 सेंटीमीटर है सर। तो यहां पर मैंने लिख दिया ये 10 सेंटीमीटर हो गया। अब अगर ये बात है, और तीसरी बात CB और यहां पर DE इक्वल है, तो यानी कोई भी और साइड 5 इक्वल है, इसको हम लोग बोलते हैं RHS। अच्छा, और दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ना, तो मतलब बोलना है ना, तो ऐसे लिखते हैं देयरफॉर, सुनो बात को, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट। 2 लाइन खींच के एक स्विमर डालना है, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, बगल में रीजन RHS। कॉन्ग्रुएंट लिखते समय हमेशा बगल में रीजन लिखना जरूरी है। तो अभी हम आपको 2 तरीके बताए। तरीका नंबर 1 था साइड साइड साइड। दूसरा तरीका क्या था? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तीसरा तरीका को हम लोग बोलते हैं साइड एंगल साइड। क्या बोलते हैं? मैं आप लोग को अलग अलग तरीके बता दे रहा हूं, फिर हम लोग सम्स प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है कि नहीं? याद रखना, दिस चैप्टर of geometry is not to be taken lightly. In fact, any chapter. साइड एंगल साइड क्या बोल रहा है?
मान लीजिए हमने एक ट्राइंगल बना लिया, इधर भी हमने एक ट्राइंगल बना लिया। आप लोग समझिएगा, साइड एंगल साइड में भी एक रहस्य है। इधर सुनिए क्या, कि दो साइड के बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, तब आप साइड एंगल साइड लिख सकते हो, वरना नहीं लिख सकते हो। माने मानो ये साइड इस साइड के बराबर, मानो ये एंगल सॉरी ये साइड इस साइड के बराबर है। साइड एंगल साइड लिखना आपको तभी अलाउड है जब इन दोनों साइड के बीच वाला एंगल और उन दोनों साइड के बीच वाला एंगल अगर इक्वल है तो ही, यानी कि ए बी इक्वल टू डीई है, बीसी इक्वल टू ईएफ है, और एंगल बीच में एंगल ऐसे नहीं है कि एग्जामिनर को जैसे मन किया लिख दिया। ए बीच में होने का मतलब है कि दोनों साइड के बीच वाला एंगल। फिर से देख लो, ये साइड से बराबर, ये साइड से बराबर। अरे भाई इन दोनों साइड के बीच में तो यही एंगल बन रहा है। फिर से ये दोनों साइड के बीच में भैया यही एंगल बन रहा है ना, ये एंगल इक्वल होना चाहिए ये एंगल से भाई साहब। अच्छा, तो यानी एंगल बी शुड बी इक्वल टू एंगल ए। देयरफॉर आप लोग बोल सकते हो ट्राइंगल ए बी सी यू सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, बोलिए, डी ई एफ बाई वॉट एवर रीजन दे हैव मेंशन्ड, साइड एंगल साइड। ऑनलाइन वालों आई होप क्रिस्टल क्लियर, ऑफलाइन आई होप क्रिस्टल क्लियर। कम ऑन एवरीवन। यस सर, कॉपी करेंगे आप लोग शुरू से। आयशा आप क्लास मिस कर रहे हो एंड यू आर नॉट रिपोर्टिंग। सर कल का क्लास नहीं अटेंड कर पाया था। हाँ, व्हाई आर नॉट रिपोर्टिंग एंड व्हाई? और सर बिकॉज कल एक तो स्कूल से लेट डिस्पर्सल हुआ था एंड देन सर आई हैड एग्जाम द नेक्स्ट डे। हाँ तो यू मस्ट रिपोर्ट दिस ना। ओके सर। कम ऑन एवरीबॉडी, ट्राई इट आउट, राइट इट डाउन। ये हम लोग क्राइटेरियाज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे हैं। सर थोड़ा ऊपर करेंगे प्लीज।
एंड याद रखना हम लोग इसमें ना प्रैक्टिस हर क्वेश्चन करेंगे तभी बात बनेगा, वरना क्या होगा पता है? पहला बात तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है, जैसे बाकी चैप्टर में पॉसिबल था, ऑनेस्टली बता रहे हैं कि हम आप लोग को सारा लगभग क्वेश्चंस करा रहे थे। इस चैप्टर में सर ज्योमेट्री इट इज बाय इनहेरेंट नेचर सो लेंथी कि अगर मान लीजिए एमएल अग्रवाल वाला बुक है मेरे हाथ में, उसमें अगर 30 क्वेश्चन है ना सर, क्योंकि समझा के कराना है तो एक क्लास लगभग 3-4 क्वेश्चन बड़ा करने में ही खत्म हो जाता है। तो क्या तो आप बोलो कि एक एक्सरसाइज के लिए 8 क्लास दीजिए और 3 एक्सरसाइज है तो 24 क्लास लीजिए, जो कि प्रैक्टिकल बात ही नहीं है। इस वजह से आप लोग को इंश्योर करना है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। मैं कोई बेसिक लेवल क्वेश्चन करवाऊंगा ही नहीं इस चैप्टर, क्लियर है? और बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगा इस चैप्टर में मार्क्स लाने के लिए, बोल दे रहे हैं। एक चौथा रूल और है गाइस, उसके बाद ना हम लोग जो है थोड़ा सम्स पे कूदेंगे, या कम से कम जितना सीख गए हैं एक बार उसी को यूज कर लेते हैं इनटू प्रैक्टिस। हो गया एवरीवन? यस सर। इधर देखो क्वेश्चन क्वेश्चन two sides in the adjoining figure, two sides of AB, BC and median yes in adjoining figure two sides, एक फिगर है जो मैं अभी बनाऊंगा, two sides AB BC and median AM। अब मत बोलना मीडियन का मतलब बताइए, and median AM of one triangle ABC are respectively equal to two sides PQQR and median PN of triangle PQR, so that number one, triangle ABM is congruent to triangle PQN, number two, triangle ABC is congruent to triangle PQR। हो गया क्या आप लोगों का? यस सर, वेरी गुड। तो अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, आप लोग देखिए, टू साइड्स AB BC एंड मीडियन AM, मतलब एक अच्छा ट्राइंगल दिया हुआ है, सॉरी मैं तो ट्राइंगल बनाया नहीं, जस्ट अ मोमेंट, ट्राइंगल दिया हुआ ये, ठीक है, ये दिया हुआ है, A B C, यहाँ M दिया हुआ है और वहां PQR और M दिया हुआ है। अब आपको क्या बोला समझिए बात, हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन को फिर सॉल्व करेंगे। ये साइन बाय द वे गाइस कॉन्ग्रुएंसी का है, कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। क्लियर है एवरीवन? अभी शांति से समझना और सुनना बात को क्या बता रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, टू साइड्स AB BC एंड मीडियन AM। अब यहां पर देखो टू साइड्स AB और यहां पर क्या बोला गया है, BC। दिखा क्या आप लोगों को? इधर देखिए, टू साइड्स AB BC, यहां ध्यान दीजिए, AB
BC, टू साइड्स AB BC। देखिए टू साइड्स AB BC एंड मीडियन AM, ये दिख रहा है आप लोगों को, इसको मीडियन AM बोलते हैं, इसको मीडियन AM बोलते हैं। ये इक्वल है, ये इक्वल है किससे? ये इक्वल है एवरीबॉडी, ये इक्वल है मतलब AB इक्वल है PQ से। सर आपको कैसे मालूम? यहां एक वर्ड लिखा है, अंडरलाइन कर लो, रिस्पेक्टिवली, अंडरलाइन करो रिस्पेक्टिवली वर्ड। ये रिस्पेक्टिवली वर्ड क्या? इज्जत सम्मान आदर सम्मान देने के लिए लिखा है? नहीं, ये रिस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब है कि अगर हम पहले AB बोले तो मतलब ये AB इसका पहले वाला से PQ से इक्वल है। आया बात समझ में? ये जो BC है जो दूसरा वाला है ये इसका QR से इक्वल है, और ये जो मीडियन AM है ये मीडियन PN से इक्वल है, और इक्वल है लिखा हुआ। अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड? मतलब क्या दिया गया है, मतलब अगर आप लोग समझिए तो लिखा हुआ है, गिवन क्या है समझिए। कोई भी क्वेश्चन जब सॉल्व करने लगे ना, आप लोग को ये हैबिट डालना है, हम प्रेजेंटेशन सिखा रहे हैं, हमेशा गिवन कंडीशन नोट डाउन करके दिखाइए एग्जामिनर को। कुछ लोग फॉलो करेंगे कुछ लोग नहीं, जो फॉलो करेंगे नंबर उन्हीं का आएगा। देखिए जो गिवन कंडीशन है, क्या गिवन है कि आपको पता है कि AB और PQ क्या है? इक्वल है। सुनिए, देखिए AB PQ से इक्वल है, समझिए बात को। फिर लिखा है BC जो है वो QR से इक्वल है, तो मैं क्या बोलता हूं, इसका मतलब BC जो है वो इक्वल टू QR है। और हमारे को बोला गया है कि इसका जो मीडियन AM है, इसका जो मीडियन AM है वो इसका मीडियन PN से बराबर है, यानी कि AM जो है वो किसके इक्वल है बताइए? PN के। AM किसके इक्वल है बताइए? PN के इक्वल है। AM किसके इक्वल है बोलिए? PN के इक्वल है। गिवन कंडीशन नोट डाउन कर लिया। अब क्वेश्चन को आगे सुनते हैं, क्वेश्चन का क्या डिमांड है। हाँ, क्वेश्चन बोलता है प्रूफ कि ABM मैं खाली लिखने के लिए सिखाने के लिए बता रहा हूं आप लोग को, ये ट्रायंगल 1T1 ABM और PQM ट्रायंगल T2, ये लोग क्या है आपस में? कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल्स आपस में इक्वल नहीं होते, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये हम लोगों को प्रूफ करना है, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। बात समझ में आया? क्लियर है एवरीबॉडी? क्लियर है एवरीवन? अब हम लोग सॉल्व करने लग रहे हैं, सुनना ध्यान से, कॉपी मत करना। सबसे पहले गिवन कंडीशन लिखने के बाद इसमें लिखने का स्टाइल होता है वो समझिए, कॉपी मत करना, हम रुक जाएगा कॉपी करने के लिए। यहां तक कॉपीड है ना सबका? वेरी गुड। अब सुनो, जो प्रूफ कर रहे हो पहले वो लिखो। मैं पहला वाला पार्ट प्रूफ कर रहा हूं। टू प्रूफ ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQM बराबर। अब आपका जो आंख है वो इन दोनों ट्राइंगल को छोड़ के कहीं भी और देखा, सम गलत हो रहा है आपसे। ABM मतलब ये ट्राइंगल दिख रहा है सबको, PQM मतलब ये ट्राइंगल दिख रहा है सबको। यस सर, इधर देखो। आज आप लोग आंख खोल के देखिए, ट्राइंगल ABM के अंदर, ट्राइंगल ABM के अंदर, ट्राइंगल ABM के अंदर AB है कि नहीं है? ए है। और PQM के अंदर PQ है कि नहीं है? है। तो पहला कंडीशन प्रूफ। अब हम प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ। प्रेजेंटेशन देखिए आप लोग, पहले मैं लिखा AB इक्वल्स टू PQ, और क्यों? क्योंकि गिवन है। क्यों? क्योंकि गिवन है, मैं अपने मर्जी से कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा। ठीक है सर, बात ठीक है सर। नेक्स्ट बात करिए। अब आप, एक बात ये हो गया, उसके बाद जो नेक्स्ट बात है हम लोग का वो ध्यान से सुनिएगा। इन दोनों ट्राइंगल्स में, हेलो एवरीबॉडी, इन दोनों ट्राइंगल्स में आप खोल के देखिए, इन दोनों ट्राइंगल्स में, इसमें और इसमें, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में, क्या आपको AM और PN दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? और दिखा हुआ है कि द टू मीडियंस आर इक्वल एंड मीडियन AM इज इक्वल टू मीडियन PN। तो यानी कि AM इक्वल्स टू PN, AM इक्वल्स टू PN। जी हाँ, गिवन। हो गया, बातचीत खत्म। अब एवरीवन, AM इक्वल्स टू PN है, ये बात खत्म। अब शांति से सुनना, आप लोग को सबको बताया गया था मीडियन क्या करता है। मीडियन जिस साइड पे गिरता है उस साइड को दो भागों में काट देता है। इसका मतलब अगर AM ये मीडियन है तो मतलब BM और MC इक्वल है। वैसे ही
अगर पीएन मीडियन है तो मतलब क्यूएन और एनआर भी इक्वल है। मेरे को इससे मतलब नहीं है, मेरे को दिया हुआ है बीसी इक्वल्स टू क्यू आर। क्या दिया हुआ बोलो? बीसी इज इक्वल्स टू क्यू आर। तो मैं लिखता, लेकिन एक मिनट सर, सर ये गलत हो रहा है सर। मैं पूछा क्यों? सर क्योंकि इस ट्रायंगल में बीसी तो है ही नहीं, इसका छोटा सा पार्ट है, लेकिन आप तो पूरा बीसी लिख रहे हैं। मैं बोला रिलैक्स, अभी पहले आप लिखो तो सही, बीसी इक्वल टू क्यू आर। अब सुनो ध्यान से, अरे अगर बीसी और क्यू आर इक्वल है मतलब 100 के बराबर है, 100 के बराबर है, तो हाफ ऑफ 100 भी तो हाफ ऑफ 100 के बराबर है। मतलब मल्टीप्लाइंग हाफ बोथ साइड्स, तो हाफ ऑफ बीसी इक्वल्स टू बोलो हाफ ऑफ क्यू आर। अब समझो, एम मिड पॉइंट है। एम क्या है बोलो? ये कहां से दिया है? हाँ मीडियन है, क्योंकि मीडियन है। वेरी गुड अभिनव। अभिनव बोल रहा है क्योंकि एम मीडियन है, तो मीडियन में ये जो एम है वो हमेशा क्या होगा? मिड पॉइंट। मतलब इस पूरे का आधा क्या होगा बोलो? बीएम। और इस पूरे का आधा क्या होगा बोलो? क्यूएन। तो यानी कि बीएम इक्वल्स टू क्यूएन। देखो अब कंडीशंस गिनो। कंडीशन 1 प्रूफ, कंडीशन 2 प्रूफ, कंडीशन 3 प्रूफ। कितना कंडीशन होता है कॉन्ग्रुएंसी का? 3। अब देखो लिखने का स्टाइल, देयरफॉर जो प्रूफ करना था, देयरफॉर ट्रायंगल एबीएम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूएन बाय द रीजन ऑफ साइड साइड साइड। एक भी स्टेप मिस करो एंड एग्जामिनर इज वेटिंग फॉर यू टू गेट योर मार्क्स डायरेक्ट। क्लियर है क्या? ऑनलाइन वालों क्लियर है क्या? Yes. फैंटास्टिक, कॉपी इट डाउन नाउ। ओके जी, कॉपी कर लें आप लोग। अब कौन बताया आपको ये बात? क्या ये कौन सा रूल है? एंगल बी और इक्वल एंगल क्यू है, ये अभी तक गिवन तो नहीं है। हाँ गिवन है, मेरे को तो नहीं दिख रहा, मतलब अभी तक तो नहीं दिया हुआ है कहीं। तो वो अभी हम बात कहाँ कर रहे हैं? अभी जरूरत है क्या उस चीज का? कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, तो उसका दरकार कहाँ है? वो तो आप जो बोल रहे हो वो तो सीपीसीटी का बात है। सीपीसीटी वो तो अभी मैं सिखाऊंगा। सीपीसीटी तो मैं बताया ही नहीं आप लोगों को अभी क्या होता है। चलिए लिख लीजिए इतना पहले कम से कम। अब गाइज आप लोगों को मैं एक और पावर, हाँ ठीक है बिल्कुल। हो गया क्या? यस। अब इधर ध्यान दीजिए आप। ये हो गया एवरीवन, डन है ना जी? यस सर, ग्रेट, डन है एवरीबॉडी। अभी इधर ध्यान दीजिए। अब मैं आप लोगों को एक पावर बताता हूं, स्पेशल पावर। हेलो, यहां पर समझना बात को, भी लिखना कुछ नहीं है, कॉपी हो गया ना, बस रिलैक्स। अब सुनो, स्पेशल पावर, ये स्पेशल पावर अलग से लिखने का दरकार नहीं है, बात समझना। इसको बोलते हैं सीपीसीटी। सीपीसीटी मतलब, सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मतलब क्या हुआ सर? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स
सर बात नहीं समझ में आया, इसका मतलब क्या है ये तो बताइए। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब क्या है सर, ये बताइए, सुनना भी, ठीक है। इधर देखो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब है, समझो, ये ट्रायंगल T1 और ये ट्रायंगल T2, ये ट्रायंगल T1, ये ट्रायंगल T2 कॉन्ग्रुएंट है। सीपीसीटी यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब है ये कि अगर दो ट्रायंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया है तो आप उनका कोई भी दो हिस्सा को इक्वल बोल सकते हैं। मतलब मान लो मैं अगर चाहता हूं कि ये एंगल बी, लिखा हुआ नहीं है कहीं, ये एंगल बी और ये एंगल क्यू, मैं चाहता हूं मैं इक्वल लिखूं, हाँ मैं लिख सकता। क्यों? क्योंकि मैंने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। वैसे ही आप में से कोई बोल सकता है तो ये बोलिए कि ये और ये इक्वल, आप बोल सकते हैं क्या? हाँ बोल सकते हैं। एग्जाम में जरूरत हो तभी लिखना, मैं खाली अभी एक पावर का बताया आपको कि जो अवेलेबल है आपके पास, ये नहीं है कि यूज हर बार करना पड़ेगा। अरे भाई फर्स्ट क्वेश्चन में तो मेरा सम ही प्रूव हो गया, सम ही प्रूव हो गया, तो मेरे को कुछ यूज करना पड़ा क्या? नहीं। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि अगर कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब मैं सीपीसीटी का इस्तेमाल कर सकता हूं। आई होप क्रिस्टल क्लियर। अब मैं आपको इसको और इलेबोरेट करता हूं, शांति से सुनना। पहले तो ये लिख लो, स्पेशल पावर ओनली लिखो, only usable when we have proved the triangles to be congruent, only usable if triangles are congruent। अगर आपने ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं किया अमन और सीपीसीटी लिख दी हो तो टीचर बेवकूफ बोलेगा। सीपीसीटी केवल तब लिख सकते हैं जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। अब अच्छा, उसी का किसी पार्ट को सीपीसीटी लिखिएगा, पता चला ट्रायंगल ए और बी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं और सी और डी में सीपीसीटी लिख दी, वो नहीं चलेगा। ए और बी का ही किसी हिस्सा को आप इक्वल लिख सकते थे। सर बात समझ में आया? बाकी और क्लियर हो जाएगा, चिंता ना करें। सर जैसे हम लोग ट्रायंगल को प्रूफ कर देते तो फिर सीपीसीटी यूज करने का क्या फायदा? सॉरी फिर से बोलो कृषा। सर जैसे कि हम लोग प्रूफ कर देते वो कॉन्ग्रुएंट है तब फिर सीपीसीटी यूज करने का क्या फायदा है? अभी आरव दिखेगा, आरव सॉरी आरव बोल रहा, कृषव। कृषव आपका सिंपल भाषा में क्वेश्चन जो है वो ये है कि सीपीसीटी का काम क्या है। आप बात घुमा के बोले बट सिंपल में यही क्वेश्चन है, राइट? यस सर। बस ठीक है, वो अभी आपको समझा देंगे। इस क्वेश्चन में दरकार नहीं था, मतलब फर्स्ट पार्ट में। यहां पे मैंने क्या लिखा? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और यहां मैंने लिखा ओनली यूजेबल इफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, only usable if triangles are come on congruent। कंट्रोल में है बातचीत, वेरी वेरी गुड। करे बात आगे, करिए बात आगे, करिए बात आगे सर। अभी यहां पर ध्यान से सुनना सर, अब हम बात को खोल रहे हैं आगे, सुनना एवरीबॉडी। देखो मुझे नेक्स्ट पार्ट देखना है। मेरा नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है दोस्त? मेरा नेक्स्ट पार्ट बोलता है भाई ऐसा करो, एक काम करो, ये जो ट्रायंगल एबीसी दिख रहा है ना तुम्हें, कान खोल के सुन लो, ट्रायंगल एबीसी जो दिख रहा है ना तुम्हें, वो पीक्यूआर से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, सुनना प्लीज। पहला राइट, दूसरा रॉन्ग। सुन लो एवरीवन, जिन लोग को लगता है मेरा मैथ्स कमजोर है, हम ट्रिक्स बता रहे हैं, सुन लो। जो लोग कमजोर है मैथ्स में या जो खराब करता है मैथ्स में, वो क्यों? पहले वो लोग लिखेगा कि टू प्रूव दिस, उसके बाद सोचेगा कैसे प्रूफ करे। गलत। पहले सोचो इसके बारे में कि करना क्या है मेरे को। शांति से देखो मैं क्या सोच रहा हूं, एबीसी ये पूरा ट्रायंगल है और बाबू पीक्यूआर ये पूरा ट्रायंगल है, जिसके अंतर्गत मेरे को, अच्छा अब मीडियंस का काम मैं ले नहीं सकता क्योंकि एबीसी में कहीं पे भी एएम का काम है क्या? नहीं। तो यार एबीसी और पीक्यूआर में विनायक मेरा प्रॉब्लम समझिए, खाली मेरे को दो ही चीज इक्वल मालूम है, और एक बीसी क्यूआर। देखो एक मुझे मालूम है ए बी और पी क्यू, ये तो इक्वल दिया हुआ है, और मुझे दूसरा अभिनव दिया हुआ है बी सी इक्वल्स टू क्यू आर। कृतिका यस और नो यार? सुनिए बात को, खाली अभी बीच में मत बोलना। मुझे ये और ये इक्वल मालूम है और ये इक्वल मालूम है, ये लोग दोनों उस ट्रायंगल्स का पार्ट है नंद जिसको हम लोगों को इक्वल प्रूफ करना है। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम?
कितना चाहिए था? 3। यहाँ तीसरा कुछ मिल रहा है क्या? नहीं। कोई भी गलती से भी ये मत बोल देना मेरे सामने कि ये मीडियंस इक्वल है। अरे पागल हो क्या? मीडियंस इक्वल है तो बाबू मीडियंस का इस ट्रायंगल से क्या लेना देना आपका? है क्या कोई लेना देना? नहीं है। मतलब तीसरा चीज का मिसिंग है। तीसरा चीज का अब हम क्या करेगा? हम पहला ट्रायंगल के पास जाएगा। अरे सुन, तुम तो कॉन्ग्रुएंट है ना, तो एक काम कर, तुम्हारा क्या कॉन्ग्रुएंट है? ये और ये। मैं ना इसको एक सेकेंड रेड से हाईलाइट कर दे रहा हूं, कोई बीच में मत बोलना प्लीज। ये दोनों ट्रायंगल को मैं ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुका हूं। तो गाइस अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो मैं बाय सीपीसीटी एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने फर्स्ट ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। क्योंकि मैंने फर्स्ट ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, मैं एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू बाय सीपीसीटी लिख सकता हूं, जो मेरे को सेकंड क्वेश्चन में काम आ जाएगा। मेरा सेकंड क्वेश्चन में देखो 3 कंडीशन पूरा हो गया। पहला, ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर, और दोनों के बीच का एंगल इक्वल, तो साइड एंगल। ऋषभ अब आपको आपका जवाब मिला क्या? यस और नो? यस सर। पहला ट्रायंगल से निकाला हुआ सीपीसीटी दूसरे ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी में काम आ रहा है। हेलो एवरीवन, इज दैट क्रिस्टल क्लियर नाउ? कम ऑन, यस और नो प्लीज। यस सर, बात क्लियर है सर। तो मैं लिख सकता हूं अब देयरफॉर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू बाय सीपीसीटी, क्योंकि मुझे अब समझ आ गया कि मुझे ये दरकार है। डिड यू अंडरस्टैंड दैट विनायक? यस सर। अब हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ नेक्स्ट पार्ट है एबीसी और पीक्यूआर। एबीसी और पीक्यूआर टू प्रूफ ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। कम ऑन। अब इधर देखो, आप लोग सुनिएगा बात को। ए बी और पी क्यू गिवन है और बी सी और क्यू आर भी गिवन है, तो ए बी इक्वल्स टू बी सी गिवन। क्या लिख रहे हैं? ए बी इक्वल्स टू पी क्यू गिवन है, और नेक्स्ट है आपका बी सी इक्वल्स टू क्यू आर। ये भी गिवन है एवरीबॉडी। बी सी इक्वल टू क्यू आर भी आपका गिवन है ऑलरेडी। तो अगर यार ये दोनों चीजें एवरीवन, अगर ये दोनों चीजें आपकी इक्वल है, तीसरी चीज आपको क्या दी हुई है बताइए? एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू बाई सीपीसीटी। यस और नो बोलो? यस सर। तो देयर, ये प्रूफ है, हाँ ये प्रूफ है। देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर फॉर व्हाट रीजन? साइड एंगल साइड। क्यों ऐसा बोला विनायक? ध्यान से सुन ले भाई। इसलिए विनायक क्योंकि ये साइड देख इस साइड के बराबर है। यस क्लियर है? यस, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड के बराबर है, ये साइड के बराबर है, और इन दोनों साइड के बीच में ये एंगल है, ये साइड। तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे से इक्वल है, and therefore crystal clear? Come on. Yes sir. ठीक है भाई, ठीक है भाई, बात तो क्लियर है सर। तो देयरफॉर ये वाला क्वेश्चन हमारा निकल गया। हाँ जी सर बोलिए। सर हम पूछ रहे थे सीपीसीटी हम लोग बी और क्यू में यूज करते, वो हम लोग बी और क्यू की जगह ए और पी में यूज कर सकते हैं? नहीं नहीं, आप क्या बोल रहे हो? सर हम लोग जो सीपीसीटी बी और क्यू में यूज किए उसको बी और क्यू की जगह ए और पी में यूज कर सकते हैं? नहीं, कैसे करेगा? इधर देख, इधर देख। ए और पी में कैसे करेगा समझ। ए का तो कृषभ तेरा ये वाला हिस्सा इस पार्ट के इक्वली तुम लिख सकता, हाँ या ना बोल। यस सर। बट तेरा जो ट्रायंगल तेरे को प्रूफ करना है, तेरे को तो पूरा ए पूरा पी के हिसाब से लिखना चाहिए। बट क्योंकि तेरा कॉन्ग्रुएंट ही इतना हिस्सा है, तो तुम लिख तो केवल इतना हिस्सा सकता है। तो बाकी हिस्सा ऑफ ए बाकी हिस्सा ऑफ पी के इक्वल है कि नहीं? हाउ डू वी नो दैट? ठीक है गॉट सर। इट? नॉट गॉट इट? यस सर। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए तो मेरे को पूरा ए और पूरा पी इक्वल लिखना पड़ेगा, हाँ या ना बोलो? यस सर। यस सर, यस सर।
ग्रेट, कॉपी हो गया सभी का? वेरी गुड। हम बार बार बोल रहे हैं कि अपने बेसिक क्वेश्चंस अवॉइड करने की कोशिश करेंगे एज मच एज पॉसिबल, है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, रुक जाइए, ये वाला ट्राई कीजिए। अच्छा, आप लोगों को ना सारा जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स होता है उसका प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। अभी मैं बता देता हूं क्योंकि मैं एक रोम्बस का क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग का होमवर्क है ये। जितने प्रॉपर्टीज होते हैं पैरेललोग्राम, ट्रायंगल, सॉरी ट्रायंगल बोल रहा है, स्क्वायर, रेक्टेंगल के, मेरे को नेक्स्ट डे लाके दिखाओगे लिख के। समझ में आया? बाकी हम तो बताएंगे ऑब्वियसली, बट आप लोग को भी एक काम दे रहे हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ रोम्बस का, तो रोम्बस के बारे में लिख लो। रोम्बस का क्वेश्चन सुनते जाइए, आपको काम नहीं है अभी इसका, सुनिए। रोम्बस का ऑल साइड्स आर इक्वल, रोम्बस का ऑल साइड्स आर इक्वल, ये काम आने वाला है यहाँ पे, तो आप लोग को पहले ही बता दें, लिख लो। रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल। अब सुनिए बात को, क्वेश्चन है यहाँ पर, ध्यान से सुनिएगा, लिखिएगा आप लोग। इन रोम्बस एबीसीडी, इन रोम्बस एबीसीडी, O is any इंटीरियर पॉइंट, O कोई भी एक इंटीरियर पॉइंट है, सच दैट OA इक्वल टू OC, such that OA equals to OC. Prove that points, prove that points O, sorry, B comma O comma D, prove that points O comma B comma D are कोलिनियर। अच्छा, पहले बात तो आप लोग कोलिनियर का मतलब समझ लीजिए डायग्राम लिखने से पहले, ठीक है ना। एक पेज छोड़ दीजिएगा, ठीक है कि नहीं, एक नहीं, वन, हाँ, एक पेज छोड़ दीजिए। लिखिए मीनिंग ऑफ कोलिनियरिटी। एक पेज अगर बड़ा कॉपी है और 2 पेज अगर छोटा कॉपी है, मीनिंग ऑफ कोलिनियरिटी, मीनिंग ऑफ कोलिनियरिटी लिखिए फ्रेंड्स, लिखिए इफ 3 or more than 3, if 3 or more than 3 points lie on same straight line, lie on same straight line, if 3 or more than 3 points, if 3 or more than 3 points lie on same straight line, lie on same straight line, lie on everybody same straight line, लिख लिया ना आप लोग ये बात? हाँ जी सर, लिख लिया। lie on same straight line, then they are said to be collinear, then they are said to be collinear, then same straight line, then they are said to be collinear, then they are said to be collinear। सर मतलब मान लीजिए मैं 2 केसेस समझा रहा हूं, शांति से सुनना। याद रखना कोलिनियरिटी के लिए कम से कम 3 पॉइंट होने चाहिए। आई थिंक बताया आप लोगों को कोलिनियरिटी, ग्राफ्स में बताया हुआ है, ठीक है ना। अब मान लो ये 4 पॉइंट है, अरे भाई मैं ये चारों पॉइंट को जोड़ूं तो क्या एक स्ट्रेट लाइन बना? क्या बना? क्या एक स्ट्रेट लाइन? नहीं। पर मैं ये तीनों पॉइंट को जोड़ा, पर मैं ये तीनों, एक सेकेंड, पर मैंने गाइस ये तीनों पॉइंट को जोड़ा तो सेम स्ट्रेट लाइन बना कि नहीं बना? बना। तो यानी कि ये तीनों पॉइंट्स को हम लोग बोलेंगे कोलिनियर। क्या बोलेंगे? कोलिनियर। अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं तो वो होते हैं कोलिनियर। और एक स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाता है? 180 डिग्री। कितना होता है? याद रखना, स्ट्रेट लाइन ये एक अलग बात है, इसका कोलिनियरिटी से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट बता दिया एक बात।
ये हो गया नॉट कोलिनियर। ये जो 4 पॉइंट है ये कोलिनियर नहीं है। बस इतना बात लिख लीजिए। डेफिनेशन तो लिख ही लिया कोलिनियरिटी का, बस ये लिख देना कि ये 180 डिग्री बनाते हैं। क्लियर है एवरीवन? यस सर, ये हो गया ना बराबर? वेरी गुड, वेरी गुड। वापस आ जाओ ऊपर। अब आप लोगों को जो डायग्राम दिया गया है वो यार ये दिया गया है। जस्ट साइड में बना लो, ये रहा। ये हो गया आपका रोम्बस ए बी सी, और ये हो गया डी। और ओ इज एनी पॉइंट इनसाइड द रोम्बस, यानी ओ यहां पर कहीं पे भी है। मिड पॉइंट नहीं दिया है, मिड पॉइंट नहीं दिया है, ओ कोई भी एक पॉइंट है, बस बोल दिया, ठीक है ना। और आपको बोला गया क्या, ये डायग्राम ऐसे ज्वाइंट है, ये दोनों ऐसे ज्वाइंट है। बस अब आपको बोला गया प्रूफ दैट बीओडी कोलिनियर है। क्या कोलिनियर है बोलो? बीओडी कोलिनियर है। मतलब समझ रहे हो? हेलो एवरीवन, मतलब समझ रहे हो? बीओडी कोलिनियर का मतलब समझे? ये रहा पॉइंट बी, ये रहा पॉइंट ओ, ये रहा पॉइंट डी। मतलब मैं तीनों को ज्वाइन करूंगा तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो आप लोग क्या करोगे? स्टूडेंट क्या बोलता है कि ऐसे डायग्राम बना देता है कि देखो मैडम बन गया एक स्ट्रेट लाइन, तो थैंक यू। टीचर बगल में सीधा 0 लिखेगा। अरे भाई ये स्ट्रेट लाइन है, तुमको कैसे मालूम? क्योंकि देख के लग रहा है सर। देख के लगने से नहीं होगा, तुमको प्रूफ करना पड़ेगा मैथमेटिकली कि वो एक स्ट्रेट लाइन है। पहले तो आप, जी बिल्कुल, पहले तो आपका जो सोल्यूशन है ना, कभी भी ऐसा हो ना तो तीनों पॉइंट को पहले तो ज्वाइन करो। पर ज्वाइन करके बस हेंस प्रूव्ड लिख के आने से नहीं चलेगा। ये खाली स्टेप है पहला कि ज्वाइनिंग बी कॉमा ओ कॉमा डी, बस बी कॉमा ओ कॉमा डी ज्वाइनिंग। तो ये आपने जो है गाइस ज्वाइन कर दिया बी ओ डी, बराबर, वेरी गुड। बी ओ डी आपका ज्वाइन हो गया। अच्छा, इसमें ना कलर दूसरा यूज कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, जिससे आपको याद आए कि सर ने इसको बाद में बनाया था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ज्योमेट्री में जिसका डायग्राम कॉपी करना पड़ेगा पेपर में, कारण कि मेरे को ऐसा कुछ करना है उसमें, ज्वाइनिंग या कुछ इस तरीके का, समझ आया ना? अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें मैंने कोई भी छेड़छाड़ किया था क्या डायग्राम के साथ? नहीं। तो वो भले ही मैं अपने आंसर शीट में ना बनाऊं, कोई टेंशन नहीं है टीचर का, बट टीचर को परेशानी कहाँ है? जहां पे मैं छेड़छाड़ कर रहा हूं और मैं बता भी नहीं रहा। क्लियर है ना एवरीवन? यस सर। बट अब एक नेचुरल सा बात है, एक नेचुरल सा बात है कि एग्जामिनर का मन करेगा एक ही चीज पूछने का कि भाई सर ये बता दो। एग्जामिनर का मन करेगा बस एक ही चीज पूछने का कि सर बस ये बता दो कि ये आपने ये जो बीओडी ज्वाइन किया है, या आपने जो बीओडी ज्वाइन किया है, ठीक है ना, ये जो आपने बीओडी ज्वाइन किया है, ये बीओडी क्यों ज्वाइन किया? ऐसा क्या काम हो जाएगा बीओडी ज्वाइन करके? यही तो क्वेश्चन है ना। हम लोगों को क्या प्रूफ करना है? बीओडी एक स्ट्रेट लाइन है। क्या प्रूफ करना है बोलो? बराबर। आइए ध्यान से सुनो, अब कोई कॉपी नहीं करेगा, सब सुनिएगा। ट्राइंगल ओबीए दिख रहा है क्या सब? और ट्राइंगल ओबीसी ये भी दिख रहा होगा आप लोगों को, यस और नो? फिर से ये ट्राइंगल 1 और ये ट्राइंगल 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? लिख देते हैं यहाँ पर ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2। फिर से दिखा दे रहे हैं आप लोगों को मार्किंग करके केवल। ये देखो ओबी, ये दिखा क्या? यस सर। और ये रहा ओबीसी, ये भी दिखा होगा, यस सर। इन दोनों को मैं ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 का नाम दिया।
अब मैं विनायक क्या कर रहा हूं, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। विनायक मन में सवाल आ रहा होगा कॉन्ग्रुएंट क्यों कर रहे हो, आपको तो बीओडी को स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना चाहिए, राइट? हो जाएगा प्रूफ, समझो बात। ज्वाइनिंग बीओडी हटाओ इसको। इन ट्राइंगल, अब लिखना मत कोई, साथ साथ में अगर लिख रहा है तो गलती कर रहा है। इन ट्राइंगल ओ बी ए एंड ट्राइंगल, बोलो बोलो, ओ बी सी। पहला बात तो दोनों में कॉमन क्या है, बोलो, ओ बी। ओ बी, ओ बी इक्वल्स टू ओ बी, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, बोलो, कॉमन साइड। क्या लिख देंगे? अरे भाई नहीं समझे क्या? अगर दो ट्राइंगल को प्रूफ करना है और दोनों का एक साइड कॉमन है तो पहला कंडीशन तो यही है कि दोनों साइड इक्वल एक दूसरे से। अरे ओबी इसका भी पार्ट है, ओबी इसका भी पार्ट है, तो क्या ओबी खुद से ही इक्वल नहीं है क्या? है सर, है सर। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट बात क्या है, आपको याद है बोला था रोम्बस का सारा साइड, रोम्बस का सारा साइड, तो यानी कि ए बी और बी सी क्या होगा, इक्वल। यहां पर मैं लिखा सुनो, ए बी इक्वल्स टू बी सी सिंस साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। साइड्स ऑफ रोम्बस आर, बोलो बोलो, इक्वल। बराबर एवरीबॉडी, क्योंकि एवरीवन साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। डन है, समझ आ गया? वेरी गुड सर। अब एवरीवन, अब नेक्स्ट बात क्या है, तीसरा कंडीशन मिस कर रहे हैं हम लोग। क्या मिस कर रहे हैं, बोलो? तीसरा कंडीशन नहीं, तीसरा कंडीशन भी मिस नहीं कर रहे हैं। कारण कि आप लोग देखो यहां पर, अगर आप ये ट्राइंगल को देखोगे तो आपको ए बी और बी सी इक्वल मिल गया है, आपको ए बी इक्वल टू बी सी मिल गया है। तीसरी बात आपको यहां पर ये लोग ही बोल रही है, क्या बोल रखे हैं, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अरे तो भाई इस ट्राइंगल में ओ ए इक्वल टू ओ सी भी ये लोग दे रखे हैं, तो इसका मतलब साइड साइड साइड, क्या बोला, गिवन। तो इसका मतलब भाई साइड 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 ट्राइंगल ओ बी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी सी। पर सर ये काम क्या है, ये तो कोई काम आया नहीं। काम आ जाएगा, इतना लिख लो पहले फटाफट, लिख लो इतना फटाफट। एवरीवन डन क्या? अब समझिए बात को। हेलो एवरीवन, इधर पे ध्यान से सुनिए। अगर ये बात है, हेलो ध्यान देना प्लीज, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो मैं सीपीसीटी यूज कर सकता हूं। मैं सीपीसीटी से क्या बोलता हूं दोस्त, कि ये जो एंगल ए ओ बी दिख रहा है, अब याद करो मैंने एंगल बोलना सिखाया था आप लोग को, इसको विनायक खाली ओ बोलना सही है क्या? नहीं, एंगल ए ओ बी का मतलब है ओ का वो हिस्सा, क्योंकि मैंने क्या बोला, ए ओ बी का मतलब है ओ का वो हिस्सा जो ए और बी के बीच में, मतलब ए और बी के बीच में तो ओ का यही हिस्सा है जो मैंने मार्क किया। मैं क्या बोल रहा हूं भाई, सीपीसीटी सुनना बात को, भाई सीपीसीटी मैं बोल रहा हूं एंगल ए ओ बी, ये जो एंगल है, यस और नो एवरीवन, इक्वल है टू एंगल सी ओ बी, इक्वल टू एंगल सी ओ बी या बीओसी, जो भी बोलना है बोलो। सीओ बी या बीओसी का मतलब ओ का वो हिस्सा जो बी और सी के बीच में, मतलब ये वाला हिस्सा। अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड? सर ये कैसे लिख सकते हैं आप? अरे क्योंकि मैंने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव, तो इनके कोई भी हिस्से को मैं इक्वल लिख सकता हूं, इक्वल टू एंगल। अब बी ओ सी लिखो या सी ओ बी लिखो चलेगा, वो हमेशा बीच में रहना चाहिए, तो इक्वल टू एंगल बी ओ सी।
वो तो लिख ही दिया भाई सिटी, कॉपी कर लो इतनी बात आप लोग। क्लियर है एवरीवन? अब आप लोग समझो अभी बात को, इधर देखो सर, ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, अभी यहाँ पर सुनना सबको, इधर देखो। सिमिलरली, हेलो एवरीवन, जिस तरीके से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, हमको दोबारा लिखने का भी दरकार नहीं है, हम लिख सकता है सिमिलरली। सिमिलरली ये जो ट्रायंगल है ना एओडी वाला, बोलो कौन सा? दिखा क्या आपको? सिमिलरली हम लिख सकता है सीओडी से कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलरली ट्रायंगल एओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीओडी, क्योंकि वो सेम बात जो मैंने ऊपर लॉजिक लगाया वही मैं इधर लगा रहा हूं, तो सिमिलरली लिखना अलाउ। सिमिलरली ट्रायंगल एओडी, मतलब ये वाला ट्रायंगल 3 और ट्रायंगल 4, एओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीओडी, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीओडी। रीजन वही सेम अपने लोग का जो है साइड एंगल साइड या जो भी था, साइड था, सेम लॉजिक, साइड। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। कैसे साइड? अरे सिमिलरली ये ना देख लो भाई, ये कॉमन है, दिखता है, ओडी दिखता है आपको, कॉमन है, हाँ या ना? क्या एडी और डीसी इक्वल नहीं है क्योंकि साइड्स ऑफ रोम्बस है, और ओए और ओसी इक्वल है। अरे भाई ये कॉमन, ये और ये इक्वल बिकॉज रोम्बस का साइड्स है, और ओए और ओसी तो दिया हुआ है, इसलिए तो लिखा सिमिलरली, मतलब जो फंडा ऊपर लगाया वही फंडा नीचे लगाया। अब एक मिनट, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उस हिसाब से तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि ये वाला एंगल यानी कि एंगल एओडी, कौन सा एंगल बोलो? एओडी। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? फिर से देख लो, अगर कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब ये एंगल दिख रहा है एओडी की नहीं दिख रहा है, बोलो? उस हिसाब से तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, हाँ, तो एओडी इक्वल टू सीओडी, एओडी इक्वल टू सीओडी, देयरफॉर एंगल एओडी इक्वल टू एंगल सीओडी बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी। यार अब एक मजेदार चीज है, आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुनना, बस अब हम लोग का सम खत्म होने वाला है, शांति से सुनना। आपको ये बात मालूम है क्या कि एक पॉइंट के अराउंड, कान खोल के सुनो, एक पॉइंट के अराउंड चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। कितना? अरे ये पॉइंट है, इसके अंदर घुमा तो कितना है बोलो? 360। तो यानी कि सिंस एंगल अराउंड अ पॉइंट, सिंस एंगल अराउंड अ पॉइंट इक्वल्स टू 360 डिग्री, सो एक मिनट, मतलब मैं बोल रहा हूं ये चारों एंगल दिख रहा है आप लोग को, ये चारों एंगल को जोड़ के कितना आएगा? वेरी गुड, मतलब एओबी प्लस सीओबी लिखते चलो, एंगल एओबी, देयरफॉर एंगल एओबी प्लस एंगल बीओसी, देयरफॉर एंगल एओबी प्लस एंगल बीओसी प्लस एंगल एओडी प्लस एंगल सीओडी इक्वल्स टू 360 डिग्री। Sum of angles around a point, sum of angles around a point, हाँ या ना बोलिए? कौन से चार एंगल्स है? अरे बाबा इधर देखो, ये ओ के अराउंड चार एंगल्स है ना, एओबी, बीओसी, एओडी और सीओडी। देखो ये चारों को मिला के ही तो ओ बनता है, ये चारों को मिलाकर ही तो ओ बनता है। अब मैं क्या बोलता हूं आप लोगों को सभी को, देखिए यहाँ पे, देखिए अभी आपको पता था एओबी किसके बराबर है बोलो? बीओसी के। किसके बराबर है? हाँ या ना बोलो? तो भाई एक काम करो ना, एओबी की जगह यहां पर मैं क्या लिख दिया बोलो? क्योंकि एओबी और बीओसी तो
और ये जो बीओसी है इसको मैं कुछ भी नहीं किया, इसको मैं बीओसी ही रहने दिया। यस और नो बोलो। यस सर। वैसे ही आप लोग इधर देखो, एओडी और सीओडी क्या है, इक्वल है। तो इस एओडी की जगह मैं क्या लिख दिया बोलो, सीओडी। और इस सीओडी की जगह पे भी मैंने क्या लिख दिया, सीओडी। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। इसका मतलब बीओसी कितना हो गया, 2। तो यानी कि 2 टाइम्स एंगल बीओसी प्लस 2 टाइम्स एंगल इक्वल्स टू बोलो बोलो 360 डिग्री। अगर मैं 2 कॉमन ले लिया, हेलो, अगर मैं 2 कॉमन ले लिया तो ये आ गया। यस और नो बोलिए आप लोग, यस और नो एवरीवन। देयरफॉर समझिएगा बात को, एंगल बीओसी प्लस एंगल सीओडी कितना हो गया बोलो, 360/2 यानी कितना हो गया बोलिए, 180 डिग्री। कितना हो गया, पहले लिख लो एक बार सबको, फिर होश आएगा। लिख लो सबको। अरे कुणाल अब ध्यान दो, अगर कुणाल बीओसी प्लस सीओडी 180 है, कितना आया विधि, बीओसी प्लस सीओडी 180। लिख लो पहले सब कोई। पीछे काशवी आप लिख लिए, यशस्विनी आप लिख लिए, ऊपर करिए। टोल्ड यू, हम लोग बेसिक्स करेंगे ही नहीं, बेसिक क्वेश्चंस करेंगे ही नहीं, कॉन्सेप्ट सारा सीखेंगे एंड सम्स अच्छा वाला करेंगे। बराबर है एवरीबॉडी। यस सर। अब इधर देखो, बीओसी प्लस सीओडी। एक मिनट, अब मैं इरेज कर रहा हूं ये सबको, आप लोग को मार्क करना भी नहीं था ये सब, ये तो आपको बताने के लिए। गाइस एक चीज देखे आप लोग क्या प्रूफ कर दिए बोलो, कि ये जो बीओसी है, देखो बीओसी दिखा, बीओसी है प्लस सीओडी यानी कि ये वाला, हाँ या ना बोलो, ये मिलाकर कितना बन गया बोलो, 180 डिग्री। 180 डिग्री हमेशा किस पर बनता है, तो मतलब बीओडी एक स्ट्रेट लाइन बनता है। क्योंकि मैं क्या सिखाया था, एक स्ट्रेट लाइन पे हमेशा क्या बनता है, और ये दोनों किस पर बन रहा है, देखो बीओडी वाला लाइन पर ही तो बन रहा है। Therefore BOD is a straight line। अच्छा, समझ में आ गया सर। B, O, BOD is a straight line। Hence, अरे भाई BOD स्ट्रेट लाइन है, तो B, O, D क्या हो गया, कोलिनियर हो गया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बना रहा है। तो अब आपके दिमाग में रजिस्टर हुआ कि 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन का कितना इंपॉर्टेंट रूल है। आया समझ में। होमवर्क है अपने, मैं इतना कॉन्सेप्ट आपको करवा दिया, उस लेवल का क्वेश्चन करा दिया। आप लोग का जो भी फर्स्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास अपना मंडे है मैथ्स का, आप लोगों को समय भी चाहिए इसमें सम। देखो हम लोग 2 ही क्वेश्चन किए प्रैक्टिकली क्लास में। आप लोग का होमवर्क है फर्स्ट एक्सरसाइज पूरा निपटाइए मंडे तक। और याद रखना, कोई अगर ये प्रैक्टिस करता है कि हम प्रीवियस डे बैठ के करेगा, तो इस बार वो स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगा। रोज 2-2 3-3 क्वेश्चन करेगा, तभी बनेगा मंडे तक सारा क्वेश्चन। ऑब्वियसली हम डाउट लेंगे नेक्स्ट डे और सम्स करवाएंगे, बट दैट इज द होमवर्क। थैंक यू फॉर द डे एवरीवन, गुड बाय। सर हम प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, मेरा एग्जाम चल रहा है। नहीं